नमस्कार। और आज के वीडियो में बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में हम लोग काम करने जा रहे हैं। ये टॉपिक्स स्कूलिंग में आपको नहीं पढ़ाई जाती है और कोचिंग्स में भी मुझे लगता है कि नहीं के बराबर है। शायद किसी ने कभी बताया होगा तो बताया होगा, इस पर डिटेल्स तो कभी किसी ने नहीं किया, ये हमें ऐसा लगता है। लेकिन ये ऐसा एक मेथड्स है कि कभी कभी कॉम्प्लेक्स नंबर पर डिवीज़न करना आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, जबकि यहाँ पे आप आसानी से कर सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में गए हैं और कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल्स देकर और कहता है कि इसके कोशेंट्स निकालें, रिमाइंडर्स क्या होगा, कोशेंट्स और रिमाइंडर्स क्या होगा, ऐसा पूछ लेता है, ऑप्शन दे देता है नीचे। लेकिन हमारे पास करने की क्षमता होते हुए भी, चूँकि उसमें टाइमिंग 4 से 5 मिनट लग जाएगा, उसको आप डिवाइड करेंगे तो मिनिमम जो जितना फास्ट भी कोई कर सकता है तो भी 2 मिनट 3 मिनट लग जाता है। और ये हमारे लिए एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाते हैं तो जनरली ये देखते हैं कि 90 मिनट में हमको 100 सवालों का जवाब देना होता है। तो मैथ के अगर उसमें से 20-25 भी है और हर मैथ के क्वेश्चंस पे आप 2 से 3 मिनट मैथ के क्वेश्चंस पे ले गए तो फिर बाकी क्वेश्चंस में सोचने का समय नहीं मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं कि हमें याद तो हमने किया है लेकिन अभी माइंड से निकल रहा है तो कुछ देर सोचेंगे। मैथ में ऐसा नहीं होता है। मैथ में या तो आपको आता है या फिर नहीं आता है। मैथ में सोचने से काम नहीं चलता है। तो हमें आना चाहिए और टाइम हमारा वेस्ट नहीं होना चाहिए। इसके लिए ऑर्नर्स मेथड्स ऑफ सिंथेटिक डिविजन्स लेते हैं हम लोग। अभी यहाँ आपके पास क्वेश्चन है कि 27x³ माइनस x1 81 यानी कि 81x² प्लस 45x प्लस 23 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। अब आइए x माइनस 2 डिवाइडेड है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 0 मानते हुए x की वैल्यू निकाल लेंगे। x इज इक्वल टू 2 हो गया। अब ये कहाँ यूज आता है x इज इक्वल टू 2, ये अभी बताते हैं। और इधर आपको x के कोई टर्म्स नहीं लेना है, केवल कोफिशिएंट उतारिए, जैसे साइन के साथ है वैसे ही। तो ये हो गया 27 माइनस 81 45 और 23। आपको केवल कोफिशिएंट लेना है, इसमें डिवाइड करना आपके लिए बहुत आसान है। ठीक है, तो याद रहे फर्स्ट टर्म्स जो लेंगे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाइड करना है। फर्स्ट टर्म्स के लिए हमने लिखा 2 इंटू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। फर्स्ट के लिए हमें कुछ 0 ही लेना है। ठीक है, ये याद रखें, x इज इक्वल टू 2 है। अब इनको ऐड कर देना है। ऐड करने पे क्या आया 27। अब यहीं से ये मेथड स्टार्ट होता है। फर्स्ट तो आपने 0 ले लिया, अब मेथड स्टार्ट होता है। अब x की जो वैल्यू आई है, यो कोशेंट आ रहा है, इसमें मल्टीप्लाइड करो 54 और इन दोनों को ऐड कर दो। माइनस कितना हो जाएगा 6 और 21 27। ठीक है, अब ये 26 है 7 है, इसको मल्टीप्लाइड करो फिर 2 से, माइनस 44, ये कितना हो जाएगा -9। ठीक है, और -9 में भी 2 से मल्टीप्लाइड करना है, -18 ऐड कर देंगे तो ये आ गया 5। अब आपको कुछ भी नहीं करना। ये देखिए कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 3 से, तो ये हो जाएगा 210, यानी कि ये आला आपका टर्म्स आ जाएगा कोशेंट्स में इतना 0 जहाँ तक आया, और ये जो टर्म्स आया है वो रिमाइंडर हो जाएगा। मतलब कि ये वाला पार्ट्स आपका क्या हो गया, रिमाइंडर। ये पार्ट्स आपका हो गया रिमाइंडर, और इतने पार्ट्स आपके हो गए कोशेंट्स। और इसमें आपको क्या ऐड कर देना है, तो x³ था 2x और ये नहीं, यानी कि आपका कोशेंट्स क्या हो गया, कोशेंट्स हो गया, कोशेंट मतलब भागफल। भागफल क्या हो गया, ये हो गया 27x² माइनस 27x और -9, और रिमाइंडर क्या हो गया, रिमाइंडर मतलब शेषफल।
सेसफल क्या हो गया 5, यानी कि जो आपका ऑप्शन दिया रहेगा 27x² माइनस 27x-9 और कॉमा लगाकर 5, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा कॉम्पिटिटिव के लिए। अगर एक नंबर्स में आप स्कूलिंग में भी करते हैं तो तुरंत ऐसे निकाल कर उसको लिख सकते हैं, कैसा कि 27x³ माइनस 81x² प्लस 45x और प्लस 23 डिवाइडेड बाई x-2, तो ये वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। आप लिख सकते हैं शेषफल ये, यानी कि भागफल ये और शेषफल। तो इस तरह से ये सिंपल तरीके से हमने बताया अर्नर्स। इनमें कॉम्प्लेक्स में भी है, जैसे मान लीजिए कि हमें डिवाइड करना अगर ऐसा रहता है कि 2x + 5, तो कैसे करते, या फिर कुछ और टर्म्स आ जाएगा तो कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें एक वीडियो में तो बताई नहीं जा सकती। तो आपको क्या करना है कि हमें जब शुरुआत करते हैं तो हम लोग सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट में शुरुआत करते हैं किसी चीज़ को सीखने के लिए। तो हमने सिंपलेस्ट से किया, सिंपली आपको आ गया, बहुत जल्दी आपको आंसर्स भी मिल गया और मुझे लगता है कि मज़ा भी आया होगा। आपने अभी जो स्कूलिंग्स वाले हैं, चाहे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव वाले भी है, वो नहीं सुने होंगे अर्नर्स मेथड्स क्या है, सुने भी नहीं होंगे, करना तो दूर की बात है। तो आप इसको जाने बेटर तरीके से और भी बेटर तरीके से जान सकते हैं। इसके लिए आप चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में कि वो भी सब्सक्राइब करें। और आपको अगर सीखना है कि हार्नर मेथड्स में कॉम्प्लेक्स भी डिवाइजर होगा तो कैसे कर लेंगे, तो हमें कमेंट्स कीजिए। और डिटेल्स में सारे टॉपिक्स पे जानना है, जो टॉपिक्स आपसे मिस भी हो रहा है उस टॉपिक्स के बारे में भी जानना है, तो आप क्या करेंगे, आप आइए lf.co.in पर, गूगल पे जाकर ये पेज खोलना है, पेज को स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद लेफ्ट कॉर्नर में आप देखेंगे कि एक एलिप्स सक्सेस पॉइंट का ऐप है। उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, साइन अप कीजिए। एक छोटी अपने जो भी आप एस्पिरेंट्स या स्टूडेंट्स हैं अपने क्लास या अपने कोर्स की, वहाँ पे कोर्सेज सारे उपलब्ध है, उसको चूज कर लीजिए। हर कोर्सेज की अलग अलग छोटी छोटी फ़ी है, बहुत बड़ी नहीं है, छोटी छोटी फ़ी है, उसको आप पेड कर दीजिए, हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए और जो आपके जिस उस कोर्स से संबंधित जितने भी टर्म्स है उसको फुल कंसेप्ट और प्रॉपर एक्सरसाइज यानी कि प्रैक्टिस के द्वारा आपको वहाँ पे समझाया जाएगा, जिससे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और वहाँ पे आप अपने मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके हर क्वेश्चंस को छोटे से छोटे टर्म्स में आप कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव में है तो आपको केवल मार्क करना था, जैसे ही आता या आप यहाँ पे जो भी नंबर दिया है आपको लगाने की जरूरत पड़ेगी। ये स्कूलिंग के लिए है कि फिर इसको आप जो अल्फ़ाबेट्स है उसको लगा कर तब आप उसको लिखें। कॉम्पिटिटिव में है तो आपको लगाने की जरूरत नहीं है, बस ये आप जान लें कि एक एक कम हो गया है और जो जीरो वाला था वो रिमाइंडर बन चुका है, तो वो यहाँ जहाँ पे होगा ऑप्शन कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक नई सूचना है, और सूचना ये है कि अभी आप लोग देख रहे हैं कि अब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की दौर आ गए। मतलब अभी बिहार पुलिस, एसआई और रेलवेज और जिस सीजीएल, एसएससी, सीजीएल, ये सारे एग्ज़ाम्स अब सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे और आगे तक चलेंगे, जनवरी फरवरी तक चलेंगे। तो आप लोगों के लिए सूचना ये है कि आप सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुप में सब्सक्राइब करवाएं और तब हमें कमेंट्स करें कि इस ग्रुप में इतने बच्चे हैं, तो इन जो भी ऐसे जितना हमारे उसमें होता है सिंगल क्वेश्चंस के रूप में हम ले आते हैं, लेकिन आप अगर सब्सक्राइब करते हैं एक ग्रुप का और सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स जो जिस ग्रुप के आएंगे या सभी ग्रुप्स के अगर ऐसा एज ए क्लास के लिए एक क्लास परफॉर्म हो जाए, तो उस उतने अगर एक साथ हमें कमेंट्स करते हैं तो कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूट्यूब पर हमारे चैनल्स पर आइएगा और पूरा एक लाइव क्लासेस हम उसके लिए ऑर्गेनाइज करेंगे। जैसे कि पुलिस के कांस्टेबल्स हो, बिहार पुलिस कांस्टेबल्स के अभी आए हैं, बहुत सारी भर्तियां आई है और तुरंत होने वाले हैं।
और सीजीएल हो, चाहे जिस एस्पिरेंट्स जो लोग हैं वो खुद सब्सक्राइब करें, अपने ग्रुप के दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं और अपना क्लास स्टार्ट करवाएं, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम्स है तो लिमिटेड ही क्लास होगा। तो मैक्सिमम जिसके सब्सक्राइबर्स एक ग्रुप पे होंगे वो क्लास स्टार्ट होगा। इसके साथ साथ ये स्कूलिंग बच्चों के लिए भी है। जिस क्लास के वो बच्चे हैं, अगर अपने क्लास के दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करके एक साथ हमें एक ग्रुप भेजते हैं। अब ग्रुप किस लिए चाहिए कि हम लोग जो डाउट क्लियरेंस करेंगे वो मीट पे करेंगे। तो यूट्यूब पर तो हम जाएंगे लाइव तो कोई भी उससे जुड़ सकता है। आप परफेक्टली जुड़े, ये आपके लिए मैसेज चला जाएगा, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप भी हम लोग बनाएंगे तो उससे चला जाएगा, या उससे इम्पोर्टेंट कोई पीडीएफ हो उसको हम लोग शेयर करेंगे, या कोई सूचना हो उसको शेयर करेंगे। इसके लिए ग्रुप की ज़रूरत है, और ग्रुप होगा तो एज ए क्लास हमें यूज़ कर सकते हैं। ये स्कूलिंग बच्चों के लिए भी है, वो अपने क्लास के दोस्तों के साथ ग्रुप बनाए और हमें कमेंट्स में करें, और सब्सक्राइब कर ले वो सारे लोग और कमेंट्स करें। उनके लिए लाइव क्लासेस यूट्यूब से जा सकता है, या कोई अगर पेमेंट्स करने वाला ऐसा लगता हो कि पेमेंट्स करके हमारे साथ आ सकता है तो उसके लिए क्लासेस मीट पर चलती है और आप भी उसमें ज्वाइन कर सकते हैं या अपना नया बैच बना सकते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम मिलते हैं ऐसे ही किसी अच्छे और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। अगर आपके पास ऐसा कोई टॉपिक्स है जिसमें आपको प्रॉब्लम्स है वो हमें कमेंट्स में भेजिए, और उस पर हम डिटेल्स आपके फुल कंसेप्ट के साथ भेजेंगे, वीडियो अपलोड करेंगे। तो चलिए आज इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।